बेटा जी सभी को गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। और कैसे हो मेरे बेटे आप लोग? ठीक, मैं ठीक हूं मेरे बेटा जी। तासी कैसी है मेरी बेटी? ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? चलिए सब प्रैक्टिस करते रहना। तासी बता दे रहा हूं, ये 12th नहीं है। लो मेरे बेटे जी, विल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटे आज, जिसे शॉर्टकट में बोल दिया जाता है मेरे बेटा जी B.O.E, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। आज की डेट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रियल लाइफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। रियल लाइफ में इसका यूज नहीं है साहब आज की डेट में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ साहब, ये पहले कभी हुआ करता था, आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये चैप्टर है। और चैप्टर को क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे सिलेबस में है मेरे बेटा। और सिलेबस में हम किस पर्पज से कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मार्क्स के पर्पज से तो करेंगे ही करेंगे। साथ में मेरे बेटा जर्नल एंट्रियां हमें परफेक्ट करनी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा फायदा होता है जर्नल एंट्रियां परफेक्ट कर लेना अपनी। जिस बच्चे को जर्नल एंट्रियां परफेक्ट है तो वो तो अपने में मास्टरिंग है ही अकाउंट्स में। तो इसलिए हम इस चैप्टर को जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में है नहीं तो इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन हम मार्क्स अपने नंबरों से रिलेटेड जरूर ध्यान रखना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां से स्टार्ट होता था, मतलब ये चैप्टर आया कहां से, ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको बताऊं। बेटा ये आया मेरे बेटा कहां से, उसके लिए सुनिए। हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती थी, वो ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं मेरे बेटे। मालूम है कौन कौन सी होती है मेरे बेटा? एक होती है मेरे बेटा जी कैश, और दूसरी है मेरे बेटा जी क्रेडिट। जब ट्रांजैक्शन हमारी कैश में होती थी तो मेरे बेटा जी कैश में ट्रांजैक्शन होने का मतलब हमारी सेटलमेंट हो चुकी है ना। अब किसी से, मतलब जिससे हमने खरीदा है या परचेज करा है जो भी है, ना लेना है और ना देना है। मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश में होकर कंप्लीट, ये अपने में ही कंप्लीट हो जाती है मेरे बेटा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस क्रेडिट हुई है तो क्या यहां लेन देन कंप्लीट हो गया? आंसर आता है नहीं, यहां कंप्लीट नहीं हुआ। अब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो ही गई है तो साहब, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में मैं ये मान के चल रहा हूं कि जी आपने आपने मेरे से क्रेडिट में गुड्स परचेज करा था, तो सिंपल सी बात है मैंने सोल्ड किया होगा। जब मैंने आपको गुड्स सोल्ड किया तो मैंने आपसे कहा कि बेटा जी आप मेरे पैसे कब दोगे? आपने कहा संजय सर 2 महीने बाद दे दूंगा, आफ्टर 2 मंथ। तो मैंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि पैसे का लेन देन है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए बेटा। आप बोले संजय सर मतलब? मैंने कहा मेरे बेटा क्योंकि आपको मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूं, क्रेडिट पे बेच रहा हूं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। लिखा पढ़ी का मतलब है कुछ लिख लेना चाहिए। बोले संजय सर क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कि बेटा देखो अब मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है मेरे बेटा जी, दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं मेरे बेटा जी। एक तो जैसे मैंने कहा कि आप हो गए, और एक हो गया मैं, ऐसे मान ले रहे हैं। ये मैं हो गया और ये आप सुमित हो गए साहब।
मैंने गुड्स आपको बेचा था मेरे बेटा जी, अब आपसे मैं क्या कह रहा हूं मेरे बेटा जी, क्रेडिट में बेच रहा हूं। तो ऐसा करते हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूं, तो मेरे बेटा जी आपने कहा संजय सर क्या, तो मैंने क्या करा मेरे बेटा, एक मैंने पेपर पर कुछ लिखाया। क्या लिखा मेरे बेटा जी, जरा शब्दों को जरा ध्यान से सुनना है। मैंने शब्दों का यूज किया मेरे बेटा जी के आई ऑर्डर, ऑर्डर वर्ड यूज होता है, ध्यान से सुनना। आई ऑर्डर टू यू, यू पे, शॉर्टकट में लिख रहा हूं जी, यू पे ₹10,000 20,000 जो भी है आफ्टर 2 मंथ। लगभग ऐसा होता है, ऐसा होता लगभग होता है। मैं दिखाऊंगा इसका आज फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, नॉलेज होनी चाहिए आपको। और मेरे बेटा जी क्योंकि ये ड्रॉ मैंने किया था मेरे बेटा जी, ये ड्रॉ मैंने किया है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा मेरे बेटा कि आप यहां पर एक्सेप्टेड लिखिए और यहां साइन कर दीजिए। आपसे मैंने साइन करवा लिए। तो मेरे बेटे यहां पर क्या क्या प्रोसीजर हुआ कि ड्रॉ किसने किया था मेरे बेटे, मैंने किया था। एक्सेप्ट किसने करा था मेरे बेटा जी, सुमित ने करा था। तो यहां पर जो व्यक्ति बिल ड्रॉ कर रहा है मेरे बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा, उसको ड्रॉयर बोलते हैं मेरे बेटा। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, ड्रॉई बोलते हैं मेरे बेटे। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप मेरे पैसे 10,000 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने जो भी मैंने इस बिल में लिखा है। और मैंने साथ के साथ कहा है कि ये पैसे सुमित आप मेरे को मत देना, ये पैसे तासी को दे देना। बोले ये सर तासी कौन है, मैंने कहा हमारी बेटी है, हमारी सिस्टर है छोटी, ये तासी है हमारी। बोले सर तासी को, हाँ मैंने की बेटा आप कहाँ रहते हैं, ये भैया बोला कि सुमित बोला नागलोई में रहता हूं सर। ध्यान से सुनना, मैंने की मैं नजफगढ़ में रहता हूं और तासी जय विहार में रहती है। तो आप क्यों नागलोई से नागलोई से नजफगढ़ आए, आप क्या करना, ये पैसे हमारे तासी को दे देना मेरे बेटा। मैंने किसको, ये थर्ड पार्टी एक और इन्वॉल्व कर ली। तो अब सुमित जो पैसे देगा वो किसको देगा मेरे बेटा जी, तासी को देगा। तो तासी यहां पर कौन है मेरे बेटा जी, पैसे रिसीव करने वाली है। तो तासी को मेरे बेटा जी हम बोलते हैं मेरे बेटा जी पेई। क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। तो पहले आप ये याद रखिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि बिल ड्रॉ कौन करता है, बिल ड्रॉ करता है मेरे बेटा जी सेलर। इसको सेलर भी बोल सकते हैं, मेरे को सेलर भी बोल सकते हैं। और इसको बेटा जी सुमित को हम क्या बोल सकते हैं, परचेजर भी बोल सकते हैं, परचेजर। बेटा मेरे को आप और क्या बोल सकते हैं सर, हम आपको क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। मेरे लिए सुमित कौन है मेरे बेटा जी, सुमित डेटर है, पैसे लेने हैं। तो सुमित के लिए मैं कौन हूं मेरे बेटा जी, मैं क्रेडिटर्स हूं। तो वर्ड समझिए आप, वर्ड के बेचने वाले को हम क्या कह रहे हैं, सेलर भी बोलेंगे, क्रेडिटर भी बोलेंगे। और खरीदने वाले को बेटा परचेजर या डेटर भी बोल सकते हैं। बिल ड्रॉ करने वाले को मतलब बेचने वाले को ही ड्रॉयर बोलते हैं, और इसको मेरे बेटा जी ड्रॉई बोल देते हैं। और जो तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व हुई थी मेरे बेटा जी वो कौन, तासी, ये किसको क्या बोलेंगे हम, पेई। तो ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई में पहले रिलेशन समझिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं। पहला ड्रॉयर, ए पर्सन हु मेक द बिल, एक वो व्यक्ति जो बिल को बनाता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, उसे बोलते हैं मेरे बेटा जी ड्रॉयर। ए पर्सन हु एक्सेप्टेड द बिल, जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है बिल को उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। ए पर्सन हु रिसीव द मनी, जो व्यक्ति पैसा रिसीव करेगा फ्रॉम द ड्रॉई उसे क्या कहेंगे, पेई कहेंगे। तो मेरे बेटा पहले ये बोलिए क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खेल यहां समझ में आया क्या नहीं आया मेरे बेटा। हाँ जी मेरे बेटा, क्योंकि ये 11th में हमने कुछ पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। अब साहब आपको मैं ये भी बताऊं मेरे बेटा कि जो बिल होते हैं ना 2 तरह के होते हैं।
बिल दो तरह के होते हैं मेरे बेटा जी, आपको अगर मालूम हो तो मेरे बेटे। सबसे पहली बात आती है कि बिल जो मैंने आपसे बिल ड्रॉ करवाया था या मैंने ड्रॉ किया था, ये बिल दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे बेटा जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है मेरे बेटा जी, क्या होता है, प्रोमिजरी नोट। बिल दो तरह के होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट। अब बेटा जी जैसे मैंने अभी बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, प्रोमिजरी नोट में 2 ही पार्टी होती हैं। यहां क्या होता है मेरे बेटा, यहां पर मैंने आपसे पैसे लेने थे, तो मेरे बेटा जी अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, ये मैं हूं, समझ लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है। और ये सुमिति है हमारा साहब, ये सुमित। यहां पर गुड्स किसने परचेज करा था मेरे बेटा जी, सुमित ने, मतलब मैंने गुड्स सोल्ड किया था सुमित को, तो परचेज कौन करेगा, सुमित। यहां मैंने क्या किया बेटा, मैंने बिल ड्रॉ नहीं करा, यहां पर बिल किसने बेटा जी ड्रॉ करा, सुमित ने। और सुमित ने यहां पर लिखा कि मेरे बेटे कि आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस कर रहा हूं, प्रोमिस टू पे ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ। तो प्रोमिजरी नोट में क्या होता है कि यहां प्रॉमिस किया जाता है। प्रॉमिस कौन करता है मेरे बेटा जी, जो गुड्स परचेज करता है। तो यहां पर भी मेरे बेटा जी 2 पार्टी होती हैं मेरे बेटा जी, हम ये कह सकते हैं मेरे बेटा जी, प्रोमिजर, प्रोमिजर कौन होगा, यहां प्रॉमिस कौन कर रहा है मेरे बेटा जी, बोलो बेटे। लो इस शब्द को हटाई दे रहा हूं, यहां 2 ही पार्टी होती हैं मेरे बेटे, ऐसे मान लीजिए अब आप, एक तो ये ड्रॉयर और ड्रॉई, और ड्रॉयर ही पे ही होता है। यहां पर 3 नहीं होती है मेरे बेटा, ड्रॉयर ही पे ही होता है मेरे बेटा। एक होता है प्रोमिजर, प्रॉमिस करने वाला, प्रोमिजर कौन है मेरे बेटा जी, ड्रॉई। प्रोमिजी कौन है मेरे बेटा जी, ड्रॉयर। तो इसमें 2 पार्टी होती हैं, तीसरी पार्टी नहीं होती है। इसमें किसी सर्टेन व्यक्ति के ऊपर बिल लिखा जाता है या बिल एक्सेप्ट करता है। यहां पर मैंने शब्दों का जरा ध्यान रखिए, मैंने कुछ शब्द अभी गलत बोले हैं, उनको रिपीट कर रहा हूं। यहां पर क्या होता है मेरे बेटा जी, यहां बिल कौन बेटा जी, जो बायर है, खरीदने वाला है, परचेजर है, जिसे मैंने डेटर वर्ड यूज किया था मेरे बेटा, डेटर, जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, परचेजर। ये मेरे बेटा जी ये बिल ड्रॉ करता है मेरे बेटा, और ये बिल ड्रॉ करता है मेरे बेटा, प्रॉमिस करता है पे करने का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन ड्रॉ कर रहा था, जो गुड सोल्ड कर रहा था मेरे बेटा जी, मैं गुड सोल्ड कर रहा था, तो बिल मैं ड्रॉ कर रहा था या मैं ऑर्डर कर रहा था। और बेटा जी प्रोमिजरी नोट में जो जो गुड्स परचेज करेगा, जो प्रोमिजर है, वो प्रॉमिस करता है मेरे बेटा। तो पहले अब आप ये समझिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, 3, और प्रोमिजरी नोट में कितनी पार्टी होती है, 2। क्या यहां तक आपको बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई मेरे बेटा, ये बताइए। अब बात आती है कि संजय सर हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ मेरे बेटा जी हमारे यहाँ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट याद रखना, इनकी मेरे बेटा जी एंट्रियां, प्रोमिजरी नोट इनकी एंट्रियां सेम है मेरे बेटा, एंट्री सेम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट की एंट्रियां, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, जबकि बिल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट, तो पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, बिल क्यों ड्रॉ किया जाता है। बिल को बनाने वाला, प्रॉमिस करने वाले को प्रोमिजर बोल देते हैं, जिसको प्रॉमिस करा है उसको प्रोमिजरी बोल देते, प्रोमिसरी बोल देते हैं। तो आपको पहले ये बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिस नोट में क्या डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटा, बोलो मेरे बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को। चलिए साहब, अब मेरे बेटा जी प्लीज अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, काम तो वैसे आपका है, करूंगा मैं ही, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देता हूं कुछ, और फिर इसके फॉर्मेट भी मेरे को दिखाने हैं। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, कुछ चीजें जो हमें समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से।
क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं होती हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट किसको बोला गया है मेरे बेटा? इंस्ट्रूमेंट बोला गया है बिल को। कह रहे हैं इन राइटिंग में होना होता है कंटेनिंग, ये कंडीशनल होता है, ऑर्डर। क्या लिखा है? ऑर्डर होता है। साइंड बाय द मेकर, बनाने वाले के भी साइन होते हैं। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग निर्देश दिया जाता है निश्चित व्यक्ति को टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ ऑर्डर किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप एक निश्चित व्यक्ति को पे करें, या सर्टेन पर्सन निश्चित व्यक्ति आ गया, और टू बेरर द इंस्ट्रूमेंट, या जो इंस्ट्रूमेंट या बिल जिसके पास हो उसको पैसा दें। मेरी बात समझ में आई मेरे बेटे? यहां पर अगर आपको याद हो, मैंने किसने बिल मैंने ड्रॉ किया था, मैंने ऑर्डर किया मेरे बेटा। मैंने ऑर्डर किसको किया मेरे बेटा? सुमित को किया कि आप पैसे किसको दें मेरे बेटा जी? ताशी को दें, निश्चित व्यक्ति को पे करें। अब कब सपोज करिए ताशी नहीं जा पा रही है, ताशी ने बेटा जी अपनी सिस्टर को भेज दिया, तो ताशी की सिस्टर अगर बिल लेकर जा रही है तो बेटा सुमित को पैसे अब ताशी की सिस्टर को देने पड़ेंगे। क्यों? यहां लिखा हुआ है बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेरर का मतलब जो मेरे बेटा इंस्ट्रूमेंट लेके जाए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बेटा? ये बताइए पहले, हाँ और ना मेरे बेटा जी। आगे आइए साहब, फीचर्स ऑफ ए बिल, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन बाय द मेकर, बनाने वाले के भी साइन होने चाहिए। इसमें 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। द ड्रॉयर एंड ड्रॉई मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। ड्रॉय एंड ड्रॉई मस्ट बी ए, निश्चित मतलब अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। ए पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉयर, जो व्यक्ति बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉयर बोलते हैं। ए पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, मतलब कॉल्ड ड्रॉई, जिसके ऊपर ये बिल बनाया जाता है उसे ड्रॉई बोलते हैं मेरे बेटे। यहां तक क्लियर मेरे बेटा? हाँ जी मेरे बेटा जी, बेसिक चीजें हैं और सिंपल सा एक चैप्टर है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है मेरे बेटा जी। अब आइए मैं बेटा जी क्या आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कितने पैसे का बिल बन रहा है, कितने आपसे मैंने लेने थे सुमित से? 20,000। दिल्ली और ये डेट, मतलब प्लेस और डेट। 3 मंथ आफ्टर पे टू मैसर्स रामलाल एंड सन्स और ऑर्डर द सम ₹20,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब मेरे बेटा जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा, क्या करे? 3 मंथ आफ्टर पे टू, किसको पे किया जा रहा है? रामलाल, उसको जिसको पे करना है उसको पे ही बोला जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या नहीं पहुंची मेरे बेटे? क्लियर है? उसके बाद मेरे बेटा जी जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी के मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन किसके ऊपर ये बिल लिखा जा रहा है? मोहन के ऊपर। तो ये ड्रॉ ही हो जाएंगे, जो एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉयर जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो कौन हो गया मेरे बेटा जी? सोहन हो गया। तो बेटा ये जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हमने एड्रेस भी लिख दिया है। ये बिल किसके नाम लिखा गया है मेरे बेटा? टू मोहन। तो टू मोहन कौन है मेरे बेटा जी? टू मोहन ड्रॉई है। कौन है बेटा जी? एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे बेटा जी? अब यहां पर मेरे बेटा आपको ये भी क्लियर कर दूं, जब बिल कंप्लीट होगा तो सोहन यहां पर अपने साइन करेंगे मेरे बेटा जी, और मोहन यहां अपने साइन करेंगे। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर बनाने वाले के भी साइन होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करने के भी साइन होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर मेरे बेटे? यहां पर बेटा यहां पर मैं एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा। बिल मैंने ड्रॉ किया, सपोज करिए मेरे बेटा, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। ये बिल सोहन ने ड्रॉ किया था मेरे बेटा। किस डेट को बिल ड्रॉ किया? पहले वो देखिए, बिल ड्रॉ किया मेरे बेटा जी 19 जून 2018। बिल ड्रॉ हो गया साहब। अब बिल साहब ड्रॉ किसने किया? मैंने ही किया है। अब बेटा जी मैं सोहन हूं। अब मोहन तो सामान लेके चले गए। अब मोहन से मैंने कहा मेरे बेटा, मोहन से जान पहचान थी, बोला संजय सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल बनवा लो आप और मैं साइन कर दूंगा, मेरे पास भेज देना। बेटा 19 जून को मैंने बिल बनवा लिया। मैंने बिल मोहन के यहाँ पर भेज दिया मेरे बेटा। मोहन कहीं चले गए साहब, नहीं मिले। आफ्टर 2 डेज मोहन ने ये एक्सेप्ट करा था मेरे बेटा जी, सपोज कर ले रहे 21 जून।
तो मेरे बेटा यहां पर मेरे बेटे दो डेट होती हैं, याद रखना। ये जो 19 जून है ना बेटा, इसे बोलते हैं डेट ऑफ ड्रॉअर, बिल बनने की डेट। और इस डेट को क्या बोलेंगे बेटा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या दोनों डेट, डेट ऑफ ड्रॉअर, डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, दोनों सेम होती हैं? हाँ, सेम भी हो सकती है। जिस डेट को बिल ड्रॉ किया था उसी डेट को एक्सेप्ट कर लिया तो सेम भी हो सकती है। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन में जब डेटें दी जाएंगी तो डेट ऑफ बिल अलग दी जाएगी, डेट ऑफ एक्सेप्ट अलग दी जाएगी। तो बेटा पहले जब वर्ड यूज किए जाएंगे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉअर या वर्ड यूज किया गया डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आप समझ जाएंगे ना कि डेट कौन कौन सी डेट की बात की जा रही है मेरे बेटे। चलिए साहब, बेटा शिवम आवाज रिप्लाई दिया करो मेरे बेटे जी, ऐसे नहीं होता है कि बस सुनते चले जाएं। तो मेरे बेटा यहां तक मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर करा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फिर मैंने आपको क्या कोशिश करी मेरे बेटा जी? स्पेसमैन इसका फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करी और कैसे कैसे तीन पार्टियां होती हैं मैंने ये बताने की कोशिश करी। अब आइए साहब प्रोमोजरी नोट पर आइए। पहले प्रोमोजरी नोट क्या होता है मेरे बेटा जी? अब वो भी सुन ले रहे हैं मेरे बेटा जी, लीजिए साहब। ये प्रोमोजरी नोट आ गया, इसमें प्रॉमिस किया जाता है मेरे बेटा जी। और कितनी पार्टी इंक्लूड होती है मेरे बेटा? दो पार्टी इंक्लूड होती है मेरे बेटे जी इसमें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है मेरे बेटा। आगे जरा ध्यान देखिए, जरा क्या लिखा है? प्रोमोजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सेम वर्ड होंगे, याद रखना मेरे बेटा जी। नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी, मतलब ए प्रोमोजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। लेकिन उन्होंने कहा है साहब इस प्रोमोजरी नोट में कौन सा नहीं है? नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। आगे सब फिर लैंग्वेज देखिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। सब कुछ वो ही लैंग्वेज है मेरे बेटा जी। लेकिन यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां पर क्या होता है क्या? जो प्रोमोजरी नोट होता है तो मेरे बेटा यह प्रॉमिस किया जाता है कि ए प्रोमोजरी नोट इज ए इंस्ट्रूमेंट। इसमें ऑर्डर नहीं वर्ड होगा, क्या कहा जाएगा? इट इज प्रॉमिस बाय द प्रोमिजर या प्रॉमिस बाय द मेकर के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है मेरे बेटा। तो यहां पर एक याद रखिए कि यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट। क्या आपने कभी अपने नोट को देखा है मेरे बेटा? जो हमारे इंडिया में करेंसी चलती है वो देखा है कि नहीं देखा है मेरे बेटा? अगर आपने देखा नहीं है तो आज ध्यान से देखिएगा, वहां पर है ना कुछ प्रॉमिस किया जाता है। अगर नोट निकाले हैं तो वहां पर लिखा जाता है आई प्रॉमिस टू। देखो कुछ वर्ड यूज होते हैं कि नहीं होते हैं मेरे बेटे जी? अरे हाँ और ना बोलो मेरे बेटे, हाँ और ना मेरे बेटा। वहां पर क्या वर्ड यूज होते हैं मेरे बेटा जी? जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी। किसी पर अगर नोट है तो जरा ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बैरियर द सम ऑफ 500 रुपीज। मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये 500 रुपए किसको दे रहा हूं? जिसके पास ये बैरियर, मतलब जिसके पास ये है, बैरियर का मतलब जिसके पास ये नोट है वो 500 रुपए लेने के लायक है या उसको देने का वचन देता हूं। और नीचे होते हैं बेटा जी गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं मेरे बेटा जी, हाँ और ना मेरे बेटा जी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे तो वो हमारा जो नोट है ना करेंसी नोट, वो प्रोमोजरी नोट है। लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि प्रोमोजरी नोट में हमारा बैंक नोट और करेंसी नोट इंक्लूड नहीं है, याद रखना। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद लिखा हुआ है बेटा फीचर्स, तो आपको ये समझ लेना चाहिए इसमें दो पार्टी होती हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और इसमें प्रॉमिस किया जाता है, ऑर्डर नहीं होता है इसमें। फिर बेटा जी मैंने
फीचर्स बता रहा हूँ, देयर आर टू पार्टी, जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमीजर होता है और एक प्रोमिजी होता है। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एडवोकेट साइन बाय द मेकर और प्रोमीजर। जो मेकर यहाँ कौन बनाता है मेरे बेटा? प्रोमीजर, जो प्रॉमिस करता है मेरे बेटा। आपने मेरे को पैसे देने का प्रॉमिस किया है तो आप साइन करेंगे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बना रहा था मेरे बेटा जी मालूम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रॉ कर रहा था, बिल कौन ड्रॉ कर रहा था? जो गुड सोल्ड कर रहा था। दोनों में अंतर समझिए, वहां पर मेरे बेटा जी सोल्ड जो कर रहा था वो बिल ड्रॉ कर रहा था, और यहां पर जो गुड्स परचेज कर रहा है मेरे बेटा जी वो ड्रॉ कर रहा है। जो गुड सोल्ड कर रहा था वो इस बिल में ऑर्डर वर्ड यूज कर रहा था, और यहां पर जो परचेज कर रहा है वो बेटा जी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करने का। तो साइन कौन करेगा यहां पर बेटा जी? साइन मेरे बेटा जी किसने करे थे? बनाने वाले ने भी साइन करे थे, और जिसके ऊपर बिल बन रहा है उसने भी साइन करे थे। लेकिन यहाँ पर प्रोमिजरी नोट में मेरे बेटा जी कौन साइन करेगा मेरे बेटा? डेटर साइन करेगा हमारा मेरे बेटा जी। जो गुड्स खरीद रहा है मेरे बेटा वो साइन करेगा मेरे बेटा। यस और नो मेरे बेटे? इसमें एक्सेप्टेंस होना जरूरी नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेंस होना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि बेटा परचेजर बनाने वाला ही लिख के दे रहा है, वो ही प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी नहीं है। तो मेरे बेटे ये बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं है मेरे बेटे? आगे आइए मेरे बेटा जी, ये थ्योरी है इसकी, कुछ मैंने कहा लगे हाथ पढ़ाई दूं थ्योरी, हो ही जाएगी तो हो ही जाएगी, उसके बाद रह ही जाती है थ्योरी। लीजिए साहब, ये मेरे बेटा जी आगे आपका क्या प्रोमोजी नोट का फॉर्मेट। सेम जरा ध्यान से देखिए, ₹20,000 मोहन 84, ये उसका एड्रेस आ गया, किसका? प्रोमीजर का, जो प्रॉमिस कर रहा है। और ये एड्रेस किसका आ गया मेरे बेटा? जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। तो यहां पर मेरे बेटा बता सकते हैं सोहन और मोहन में मेरे बेटे कौन सेल कर रहा है गुड्स? कौन सेल करेगा मेरे बेटा जी? सोहन के मोहन? देखिए 3 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, प्रॉमिस वर्ड यूज हुआ है, टू पे मिस्टर सोहन। किसको पे करेगा? सोहन को। तो मेरे बेटा गुड्स सोल्ड कौन कर रहा है मेरे बेटा जी? सोहन। गुड्स कौन परचेज कर रहा था मेरे बेटा जी? मोहन। इसी को हम बेटा जी क्या बोल देते हैं बेटा जी? ड्रॉइड भी बोल देते हैं मेरे बेटा जी, और इसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रॉई भी बोल देते हैं। आपको याद हो, इसको हम क्रेडिटर भी बोल देते हैं मेरे बेटा जी, और इसको हम डेटर भी बोल देते हैं। प्रमोजी नोट में एक वर्ड और आ गया है मेरे बेटा, इसको हम बेटा जी क्या बोलेंगे? सोन को प्रोमिजरी बोलेंगे। प्रोमिजी, प्रॉमिस किया है इसको मेरे बेटा जी, यस और नो? और प्रॉमिस किसने किया है मेरे बेटा जी? मोहन ने, तो इसको प्रोमीजर बोल देते हैं। हाँ और ना मेरे बेटा? बोलो मेरे बेटे। नाम देखिए मेरे बेटा, गुड सोल्ड जो करता है, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला है। बेचने वाले को ड्रॉयर बोलते हैं, इसको ड्रॉई बोलते हैं। बेचने वाले को क्रेडिटर बोलते हैं, इसको डेटर बोलते हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे बेटा जी जिसको जो प्रॉमिस कर रहा है उसे प्रोमीजर बोलते हैं, और मेरे बेटा जिसको किया जा रहा है उसे प्रोमिजी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये फॉर्मेट आपके सामने है मेरे बेटे। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये आपको क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ मेरे बेटा? ये बताइए मेरे बेटा कि दोनों चीजें में मतलब डिफरेंस आपको समझ में आया क्या नहीं आया? मेरे को बस ये बता दीजिए। कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? ओके मेरे बेटा जी। अब इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस है वो आप पढ़ेंगे मेरे बेटा जी। क्या डिफरेंस तो कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो अब? क्योंकि डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं मेरे बेटा जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजी नोट में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप डिफरेंस तो कर लेंगे क्या नहीं करेंगे मेरे बेटा जी? आइए मेरे बेटा जी, तो अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग अपने डेट ऑफ मैच्योरिटी। चलिए साहब करें मेरे बेटा स्टार्ट। चलिए अब शुरू करते हैं। लीजिए मेरे बेटा, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बेटा? ये बताओ पहले मेरे बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा यहां तक? आइए साहब, अब मेरे बेटा बात करते हैं मेरे बेटा जी डेट ऑफ मैच्योरिटी की। डेट ऑफ मैच्योरिटी ये आप पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो बेटा। कहां पढ़ाया था, किस चैप्टर में पढ़ाया था, बता सकते हैं?
किसमें पढ़ाया था मेरे बेटा? अरे मैंने एवरेज ड्यू डेट में भी बताया था भाई, अकाउंट करेंट में भी था मेरे बेटा जी। डेट ऑफ मैच्योरिटी अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो इसमें पहले आप ये देखिए कि डेट ऑफ मैच्योरिटी होती क्या है मेरे बेटा। तो पहले अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको ये क्लियर होना चाहिए, डेट ऑफ विल ड्रॉइंग। एक होता है मेरे बेटा जी डेट ऑफ विल एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद मेरे बेटा जी आपको मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, टेन्यूअर, टाइम पीरियड। फिर लिख रहा हूं बेटा जी ग्रेस डे, और फिर लिख रहा हूं मेरे बेटा जी, नहीं ग्रेस डे से पहले मेरे को एक और लिखना था, मैं सीरियल से लिखना चाह रहा हूं, आगे पीछे ना हो। लो मेरे बेटा जी ड्यू डेट, फिर होता है ग्रेस डे, और फिर आती है मैच्योरिटी डे। बेटा अब आप बताइए मेरे बेटे, क्या डेट ऑफ विल ड्रॉइंग आप समझते हैं? सपोज करिए मैंने कहा कि मैंने बिल बनाया 19 अगस्त 2021। डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस, ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट करा 21/8/2021। तो पहले डेट ऑफ बिल ड्रॉई मतलब जिस डेट को बिल ड्रॉ किया गया था वो हमारी डेट क्या थी मेरे बेटा जी? 19 अगस्त। जिस डेट को ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया वो डेट क्या थी मेरे बेटा? 21 अगस्त। क्या आप ये प्रैक्टिकली समझ रहे हैं मेरे बेटा कि ये दोनों डेट डिफरेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अच्छा ये बताओ मेरे को। हाँ मेरे बेटे बोलिए, हो सकती, मतलब प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं और आप प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे हैं। बेटा जी सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर गुड्स मैं सोल्ड कर रहा हूं, मैं जरा फिर ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कहा मैं संजय हूं और मेरे बेटे ये बेटा जी सुमित है। सुमित को मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया मेरे बेटा जी। सुमित ने क्या करा मेरे बेटा? जरा ध्यान से सुनेंगे। सुमित को मैंने गुड्स सोल्ड किया, ये और मैंने बेटा जी सोल्ड करने के बाद मेरे बेटे मैंने क्या किया मेरे बेटा? मैंने बिल भी बना दिया मेरे बेटा। बिल मतलब मैंने इनवॉइस बिल की बात कर रहा हूं अभी। किसका बेटा जी? सामान का। मैंने गुड्स का बिल बना दिया। ये मैंने बिल बनाया साहब सुमित के ऊपर 12,000 का। कौन सा मेरे बेटा? ये सामान का। सुमित बोला संजय सर पैसे तो मैं लाया नहीं हूं अभी। मैंने कहा बेटा मतलब पैसे नहीं लाया हूं? तो मैंने कहा बेटा आपको बताना चाहिए कि संजय सर थोड़ा जल्दी में था इसलिए मेरे को बस सामान दे दो, मैं फिर बाद में बात करूंगा। अब मैं जानता हूं सुमित को एक अच्छा व्यक्ति है, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा बेटा तो ऐसा कर के एक बिल में ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके ऊपर और आप बता दीजिए पैसे कब दोगे। सुमित बोला संजय सर 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो बेटा मैंने बिल ड्रॉ इधर कर रहा था और मेरे बेटा जी सुमित क्या बोला? संजय सर मैं जा रहा हूं, आप बिल ड्रॉ कर लेना और बिल ड्रॉ कर कर मेरे पास भेज देना। बेटा मैंने बिल ड्रॉ किया मेरे बेटा जी 19 अगस्त को, 21 को ये बिल ड्रॉ कर दिया मैंने। ऑर्डर वर्ड यूज कर कर मैंने लिख दिया पे करेंगे, और जिसको पे करना है वो लिख दिया। या मैंने सुमित का एड्रेस जो भी था बेटा जी वो लिख दिया। और बेटा ये बिल जो थे मेरे बेटे मैंने क्या करा, अपने जो दुकान का मेरे बेटा जी एम्प्लॉय था उसके हाथ मैंने बेटा जी सुमित की शॉप पर भिजवा दिया। सुमित के बाद भिजवा दिया। अब सुमित के पास बिल पहुंच चुका है।
अब सुमित अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूं, कोई हम और सुमित के पास खाली तो है नहीं कि एक बिल ही के ऊपर रहे। मेरे को बेटा जी 19 को मैंने बिल ड्रॉ किया था, 2 दिन बाद मेरे को याद आया अरे सुमित ने बिल नहीं भेजा। मैंने सुमित को फोन करा, मैंने कि सुमित वो बिल भेजा था? बोला हाँ सर वो मेरे पास बिल आ गया है, मेरे को भी ध्यान नहीं रही मेरे को आपको भेजने की और मेरे पे एज इट इज रखा है। मैंने कहा बेटा एक्सेप्ट करके भेज फटाफट। उसने सुमित ने क्या करा, एक्सेप्टेंस लिखा और यहाँ मेरे बेटा जी सिग्नेचर करे अपने, और यहाँ बेटा जी डेट डाल दी 31/8। तो पहले ये बोलिए अब कौन सी डेट ऑफ बिल कौन सी है? 19 अगस्त। और एक्सेप्टेंस की डेट कौन सी है? 21 अगस्त। क्या दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ बच्चे दुखी हो जाते हैं, यही नहीं समझ में आता कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो मेरे बेटा दोनों डेटें अलग अलग हैं, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब आइए सब टेन्योर, टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड। अब बेटा टाइम पीरियड मेरे बेटा जी मैंने सुमित को दिया, सपोज कर ले रहे हैं 2 मंथ मैंने दिया, या सुमित ने मेरे से मांगा कि संजय सर मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे बेटा अब आप जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा, अब आप ड्यू डेट कैसे निकालेंगे मैं ये जानना चाह रहा हूं। याद रखना मैं अब जो शब्दों का यूज करूंगा अब वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको मेरे बेटा जी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो ड्यू डेट मेरे बेटा 2 महीने आप किस में जोड़ेंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग में ऐड करते हैं, डेट ऑफ बिल ड्रॉइंग में। आप कैसे ड्यू डेट निकालेंगे मेरे बेटा जी? तो सिंपल से तरीके से बेटा जी क्या 19 अगस्त 2021 और 2 महीने का बिल तो मंथ मंथ में ऐड करिए। तो बेटा जी 19th 10th अक्टूबर। हाँ मेरे बेटे जी, क्या मैं बोलना स्टार्ट करूं मेरे बेटे? तो मैंने आपसे कहा मेरे बेटा जी जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, अगर कुछ भी नहीं कहा तो मेरे बेटा जी आप क्या करेंगे वो सुन लीजिए मेरे बेटा जी। तो मैच्योरिटी डेट जो हम निकालते हैं, मैच्योरिटी डेट से पहले तो हमारी ड्यू डेट निकलेगी, तो पहले ड्यू डेट बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम कौन सी बिल डेट लेते हैं? डेट ऑफ बिल ड्रॉइंग। व्हेन डेट ऑफ विल ड्रॉ प्लस टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड लेते हैं मेरे बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मेरे बेटा जी मैंने क्या क्या लूंगा? 19 अगस्त 2021 प्लस टेन्योर कितना था मेरे बेटा जी? 2 मंथ, तो 2 मंथ में ऐड करूंगा। सर मंथ का मैं मतलब बेटा ये डेज होते हैं मेरे बेटा, ये मंथ होते हैं और ये ईयर। मंथ है तो मंथ में ऐड, डेज है तो डेज। तो आपकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी मेरे बेटा ये बताइए पहले। ड्यू डेट अब आपकी कितनी हो जाएगी मेरे बेटा जी? 19 अक्टूबर 2021। ये क्या चीज निकल कर आई मेरे बेटा जी? ये निकल कर आई ड्यू डेट। पहले ये बोलिए हाँ और ना मेरे बेटा जी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा? और अगर मेरे बेटा जी मैंने कहा कुछ भी नहीं कहा गया तो मेरे बेटा जी आपको कौन सी डेट लेनी है बेटा जी? डेट ऑफ बिल। लेकिन आपको अगर कहा गया है मेरे बेटा जी कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वर्ड यूज होगा, याद रखना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। या क्या वर्ड होगा मेरे बेटा जी? आफ्टर साइट। ये वर्ड यूज होते हैं। आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन एक्सेप्ट किया है या देखने के बाद आफ्टर साइट हो तो मेरे बेटा जी फिर ड्यू डेट कैसे निकालेंगे मेरे बेटा जी? फिर ड्यू डेट कैसे निकालेंगे मेरे बेटा जी? अब क्या हो जाएगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्योर। क्या यहां तक समझ में आई क्या नहीं आई मेरी बात बेटा जी? तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितनी थी मेरे बेटा जी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? 21/8/2021 और टाइम पीरियड वही 2 महीने। तो मेरे बेटा ड्यू डेट हमारी अब क्या निकली मेरे बेटा जी? अब ये बताओ मेरे बेटा।
बोलो मेरे बेटा ड्यू डेट क्या निकली? 21। यहां पर हमारी ड्यू डेट क्या निकली मेरे बेटा जी? 19th। यहां हमारी ड्यू डेट निकली 21। दोनों में अंतर समझिए पहले। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया मेरे बेटा जी तो क्या करेंगे मेरे बेटा, बता सकते हैं? कौन सी डेट लेंगे? डेट ऑफ बिल लेंगे मेरे बेटा। और अगर क्वेश्चन में मेरे बेटा जी कहा गया है कि मेरे बेटा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेनी है या मेरे बेटा ड्यू डेट आफ्टर साइट लेनी है, तो मेरे बेटा तो आफ्टर साइट का मतलब है जिस दिन बिल आंखों से देखा था, तो मेरे बेटा वो भी डेट दी जाएगी। तो वो डेट आफ्टर साइट और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी गिवन हो फिर वो डेट ले लेनी है। तो बेटा ड्यू डेट समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए बेटा। ध्यान रखना मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट सेम नहीं है। ड्यू डेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है मेरे बेटा। तो ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा? या तो यहां पर होगा मेरे बेटा जी डेट ऑफ बिल और या ऑब्लिक कर कर होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस क्या होगा मेरे बेटा जी 10/1। ये हमारा क्या निकल आएगी? ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या करेंगे मेरे बेटा? जब आप ड्यू डेट में 3 डेज ऐड कर देंगे ग्रेस पीरियड, जब आप ड्यू डेट में 3 दिन ऐड कर देंगे मेरे बेटा जी तो उस पीरियड को मेरे बेटा जी फिर क्या बोला जाएगा मेरे बेटा? मैच्योरिटी डेट बोल दिया जाएगा। ये 3 दिन ऐड करने के बाद फिर वो डेट जो निकलेगी वो कौन सी डेट निकलेगी? मैच्योरिटी डेट। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरे बेटा जी चाहे वो कोई सा हो तो 3 डेज, तो 3 दिन इसमें जोड़िए। 1903 कितने होते हैं? 22 अक्टूबर 2021। ये आपकी मैच्योरिटी डेट है मेरे बेटे। इसमें अगर आप डेज ऐड करेंगे तो मेरे बेटा ये हो जाएगी 24 अक्टूबर 2021। यहां पर मैच्योरिटी डेट आपकी 24 है। तो पहले ये बोलिए मेरे बेटा दोनों की मैच्योरिटी डेट अलग अलग कब आएंगी, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे बेटा? बोलो बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए साहब, अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं मेरे बेटा, ध्यान से सुनते चलना और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिख भी रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में मेरे बेटा इफ क्या वर्ड यूज होगा, ध्यान से सुनना मेरे बेटा। इफ एट, अभी मैंने क्या वर्ड यूज करा था? आफ्टर साइट वर्ड यूज करा था। अब क्या कर रहा हूं बेटा जी? एट साइट, या मेरे बेटा जी लिखाओ ऑन ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? एट साइट या ऑन ऑर्डर मतलब बिल पे लिखा हो कि यू पे द अमाउंट एट साइट, बिल को देखते ही आपको पेमेंट करनी है। तो मतलब क्या है इसका मतलब, समझ में आया? तो ड्रॉई मेरे बेटा जी जैसे ही बिल को देखेगा मेरे बेटा, बिल देखते ही क्या करनी पड़ेगी मेरे बेटा? उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट टू ड्रॉयर एंड नो ग्रेस डेज आर एडेड। क्या मतलब हुआ, समझ में आया मेरे बेटा? बोलिए सब, क्या समझ में आया कि नहीं आया? अगर एट साइट लिखा है तो क्या है मेरे बेटा? देखते ही ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी और उसमें ग्रेस पीरियड भी ऐड नहीं करने पड़ेंगे। जिस दिन आप बिल लेकर जाएंगे और बेटा देखते ही ड्रॉई को पेमेंट करनी है। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटा? बोलते चलो मेरे बेटे हाँ और ना मेरे बेटा, सच सच बताओ बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए साहब, अब आइए साहब, अब लास्ट पॉइंट इसका, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत पजल होते हैं मेरे बेटा। मैच्योरिटी डेट की बात कर रहा हूं अब मैं। मैच्योरिटी डेट मेरे बेटा अगर आपका पब्लिक हॉलीडे है तो बताया था क्या नहीं बताया था? हमने कभी डिस्कस हुआ ही है? पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे में बताओ क्या क्या मेरे बेटे? संडे मान लें, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी होते हैं, और 2 अक्टूबर,
और 25 दिसंबर भी होते हैं मेरे, मतलब पब्लिक हॉलीडे होगा तो हमारा बेटा जी मैच्योरिटी डेट कौन सा माना जाएगा मेरे बेटे? प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, पहले, एक दिन पहले। और मेरे बेटा जी अगर मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैच्योरिटी डेट की बात कर रहा हूं। मैच्योरिटी डेट मेरे बेटा जी हो जाता है सडन हॉलीडे, अचानक छुट्टी हो गई, लॉकडाउन लग गया अचानक, तो मेरे बेटा जी कौन सा नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये बताइए अब आप। कोई डाउट किसी को मेरे बेटा? ये जो मैंने कहा पब्लिक हॉलीडे, ये मैंने कहा सडन हॉलीडे, ये किस पर एप्लीकेबल होते हैं मेरे बेटा, ये और बताओ मेरे को। ये ड्यू डेट पर एप्लीकेबल होते हैं क्या मैच्योरिटी डेट पर एप्लीकेबल होते हैं? बोलिए मेरे बेटा, किस पर एप्लीकेबल होते हैं मेरे बेटे? मैच्योरिटी डेट पर। याद रखना ये मैच्योरिटी डेट पर एप्लीकेबल होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन लेते रहते हैं एग्जाम में कि क्या करूं मेरे बेटा जी। तो आपको याद रखना है ये जो भी मैं बता रहा हूं ये मैच्योरिटी डे के लिए बताए हैं रूल्स। तो मैं उम्मीद करूं यहां तक आपको क्लियर हो गया मेरे बेटे। बोलो मेरे बेटे, हाँ और ना तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे मेरे बेटे आज? अच्छा साहब, चलिए साहब, तो कुछ मैं एग्जाम्पल कराने की कोशिश कर रहा हूं और आप बताइए मेरे को जरा। लिखिए जरा फर्स्ट एग्जाम्पल। 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 को बिल ड्रॉ किया गया था और बेटा टाइम पीरियड जो दिया गया था वो है मेरे बेटा जी 1 मंथ, मतलब 10 ओवर 1 मंथ है। तो बेटा क्या मैच्योरिटी डेट बता सकते हैं आप? तो इस केस में मैच्योरिटी डेट जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं ही बता दे रहा हूं अभी, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, मंथ है तो बेटा मंथ में ऐड करेंगे, और मंथ में जब हमने ऐड करा तो जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी क्या निकल कर आया। तो मेरे बेटा ये निकल कर आया 31 फरवरी 2021। लेकिन मेरे बेटा फरवरी में तो 31 दिन होते ही नहीं है मेरे बेटे, फरवरी में 31 दिन होते ही नहीं है। फरवरी कौन कितने दिन की होती है, 28 या 29? अरे हाँ और ना। अब आप यहां देखेंगे 28 और 29 तो 2021 है। ये 2021 अगर याद रखना ये 4 से डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर हो जाती है मेरे बेटा। लीप ईयर समझ में आता है मेरे बेटा जी? लीप ईयर का मतलब कि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। कब मेरे बेटा जी? जब जो भी आपको ईयर गिवन है वो किससे डिवाइड हो जाए, 4 से। तो बेटा फरवरी में कितने दिन माने जाएंगे, 29 डेज, लीप ईयर। और अगर वो 29 से डिवाइड नहीं हो रहा तो देखिए 2021 तो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो मेरे बेटे। तो मेरे बेटा ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी में 28 दिन रहेंगे। तो ये 31 ले सर, अब क्या करें बेटा जी? तो आप यहां पर क्या करेंगे, मंथ है तो मंथ में ऐड करना है, और मंथ में ऐड करने के बाद यहाँ ड्यू डेट निकलेगी 28 फरवरी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे बेटे? अच्छी तरह समझ लेना, ये क्वेश्चन छोटे छोटे भी आते हैं इसमें, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से और आपको अच्छी तरह सिखा के भेजूंगा, क्योंकि वो 11th में नहीं था। तो इसलिए आप पहले ये मैच्योरिटी डेट समझ लीजिए। तो ये हमारी ड्यू डेट निकली है मेरे बेटे अभी, और ड्यू डेट में मेरे बेटा जी 3 डेज हम ऐड करेंगे। तो अब 3 डेज किस में ऐड करेंगे, 28 में। तो 28 फरवरी थी, तो ये मेरे बेटा जी अब क्या हो गया, 3, और ये हो गया मार्च 2021। पहले ये बोलिए क्या मैच्योरिटी डेट आपको ये समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा? बोलिए मेरे बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को मेरे बेटा? लीजिए साहब, इतना समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे आइए, अब आगे बताइए मेरे बेटे। सपोज कर ले रहे हैं मेरे बेटा 31/7
2021। टाइम पीरियड टेनवर 2 मंथ। तो बेटा बताइए ड्यू डेट मेरे बेटे, ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट सब बतानी है सब। तो कैसे करेंगे मेरे बेटा, पहले तो ऐड करो 2 मंथ, मंथ में मंथ ऐड करा तो ये आ गया 31/09 सितंबर। अब सितंबर बेटा जी क्या 31 की होती है क्या 30 की होती है? 31 की होती है। तो मेरे बेटा यहां पर आपको फिर 30 लेना पड़ेगा और फिर 3 डेज ऐड करिए इसमें मेरे बेटा। तो अब हमारी कौन सी डेज हो गई मेरे बेटा जी? 3 अक्टूबर 2021। बोलिए मेरे बेटा, क्या यहां तक आपको मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? बोलो मेरे बेटे, हाँ और ना तो कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे मेरे बेटे? लीजिए साहब, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, 12 जुलाई। और यहां पर मेरे बेटा जी ऐड कर दिए साहब इन्होंने, बिल बनाया गया 34 डेज, ऐसे मान ले रहे हैं 34 डेज। अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, अब 34 डेज का आपको मेरे बेटा टाइम पीरियड दे रखा है। तो अब आप ये डेज है तो डेज में ऐड करेंगे क्या मंथ में ऐड करेंगे मेरे बेटा? तो ऐड करिए साहब, जुलाई में कितने दिन होते हैं मेरे बेटा जी? 31 में से 12 तो मेरे बेटा ये गिवन ही है, तो कितने बचे मेरे बेटा जी? 19। तो आप क्या करेंगे, 19 तो हो गए मेरे बेटा जी जुलाई के। 34 कैलकुलेटर उठा लीजिए, कैलकुलेटर 34 माइनस 19 करिए, कितने बचे मेरे बेटे? 15। तो मेरे बेटा जी 15 अगस्त लीजिए मेरे बेटा जी, 15 अगस्त आ गई मेरे बेटे। पहले ये बोलिए क्या इन दोनों को दिन मिलाकर ये 34 डेज हुए कि नहीं हुए मेरे बेटा, ये बताइए पहले। बेटा ये 15 अगस्त आपकी ड्यू डेट आ गई है मेरे बेटा जी। क्या अब इसमें मेरे बेटा जी, क्या हम बेटा जी जब हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है तो प्रीवियस डे हो जाता है, क्या इसमें एक दिन पहले ले लें मेरे बेटा? हाँ जी, नहीं लेंगे आर्यन, कहाँ हो बेटा आर्यन? ये क्या है मेरे बेटा, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं ये क्या है, ये ड्यू डेट है मेरे बेटा, मैंने 3 बार बोला। और जो मैंने बताया था पब्लिक हॉलीडे या सडन हॉलीडे, वो वर्ड किसके लिए यूज करे थे मैंने? मैच्योरिटी डेट के लिए यूज करे थे, मैच्योरिटी डेट के लिए यूज करे थे। इसीलिए आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए मेरे बेटा पूरी ताकत लगाई जाती है कि 15 अगस्त आ गया, बच्चा क्या करेगा, अब इसको प्रीवियस कर देगा, क्वेश्चन गलत। नहीं बेटा, अब इसमें अब आप 3 डेज ऐड करिए ग्रेस पीरियड। आपकी मैच्योरिटी डेट आ रही है मेरे बेटा जी 18 अगस्त, ये मैच्योरिटी डेट। तो पहले ये बोलिए मेरे बेटा, क्या मैं आपको ये समझा पाया कि नहीं समझा पाया? तो जब क्वेश्चन में मंथ हो तो मंथ में ऐड करना है, और जब क्वेश्चन में डेज हो तो डेज में ऐड करना है। क्या है मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे बेटा? आप सच सच बताओ मेरे बेटा प्लीज। अगर यहां तक आपको बात क्लियर है तो मेरे बेटे मैं आगे चलूंगा, अगर नहीं क्लियर है तो बेटा यहीं पर ब्रेक लगाऊंगा पहले। तो बोलिए अब क्या करना चाहिए मेरे को? अभी यहीं पर ये आपको मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट ये क्लियर करूं कि आगे बढ़ जाऊं मेरे बेटा? और चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करूं यहां तक क्लियर है मेरे बेटा। चलिए अब मेरे बेटे हम आगे चल रहे हैं मेरे बेटा। अब हम बेटा जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रमोजरी नोट की अकाउंटिंग सेम है मेरे बेटा, तो आप परेशान मत होइए मेरे बेटा जी, दोनों सेम है। तो मेरे बेटा जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो सर हम क्या पढ़ रहे हैं?
बेटा हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, प्रोमिसरी नोट नहीं पढ़ रहे हैं। ओके सर। तो मेरे बेटा अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखिए मेरे बेटा जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूज्ड कैन हटाओ सब, मे लिखो, may be used in 4 way। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं मेरे बेटा। अगर आपको याद है 11th की कुछ बातें तो आप बोल सकते हैं। फर्स्ट, when will retain till date of maturity। जब बिल को हम अपने पास डेट ऑफ मैच्योरिटी पर तक रखें, यहां मैं ये और लिख दूं बेटा जी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। ड्रॉयर, ड्रॉयर की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं बेटा। ड्रॉयर इस बुक का 4 तरीके से यूज करेगा। व्हेन विल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सेकंड विल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, थर्ड will endorse to creditors, fourth will send for collection। will send for collection लिखा मेरे बेटे। क्या मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा मेरे बेटा? जरा ध्यान से सुनना बेटा, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और 100% एग्जाम में आता है, ये भी बता दे रहा हूं। अच्छा सर, बेटा जरा ध्यान से सुनना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको मालूम है मेनली 2 पार्टियां होती हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। पार्टियां तो 3 होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। तो हम ये मान लेते हैं कि ड्रॉयर और पेई बोथ आर द सेम पर्सन। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं? ड्रॉयर और पेई बोथ आर द सेम पर्सन, ये मान लेते हैं मेरे बेटा। और आपको एक बड़ा अचंबा होगा मेरे बेटा, पार्टियां तो 2 या 3 हो ही गई हैं जो हो, लेकिन यहां पर मेरे बेटा जी बिल एक होता है। बिल एक ही है साहब, ये। अब आप मेरे को बता सकते हैं ये बिल कौन ड्रॉ करेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन ड्रॉ करेगा? ड्रॉयर करेगा कि ड्रॉई करेगा? तो बिल कौन ड्रॉ करेगा मेरे बेटा? बिल ड्रॉ कर रहा है ड्रॉयर, ये ड्रॉ कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी। और मेरे बेटा एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है मेरे बेटा? ड्रॉई। और एक्सेप्टेंस के बाद जब ये एक्सेप्टेंस हो जाता है, फिर बिल का क्या होता है? फिर किसके पास चला जाता है? जैसे ही बिल एक्सेप्ट हुआ मेरे बेटा, ध्यान से सुनना है, जैसे ही ये बिल एक्सेप्ट हुआ मेरे बेटा, यहां से ड्रॉयर अपने घर ले जाता है इस बिल को। तो मेरे बेटा क्योंकि बिल एक ही है, जब बिल ड्रॉयर के पास आया मेरे बेटा, तो इसी बिल को मेरे बेटा हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? BR। क्योंकि ये बिल में बिल रिसीव करने वाला है, रिसीवेबल है, पैसा रिसीव करने वाला है।
और क्योंकि ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर रखा है पैसा पे करेगा, तो इसके लिए बेटा ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें दो पार्टियां होती हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। और बेटा ड्रॉयर के लिए बिल एक ही है, लेकिन ड्रॉयर के लिए वो बिल क्या, ड्रॉयर चिल्लाएगा अपने यहां पर, मेरे पास बिल आ गया, वो बोलेगा बिल रिसीवेबल, और बेटा जी ड्रॉई क्या कहेगा, बिल्स पेबल। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटे? यहां तक कोई डाउट सच सच बताओ मेरे बेटा। फिर मैंने आपसे अभी क्या लिखवाया, मैंने ये लिखवाया कि जब बिल इसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, ड्रॉयर के पास, तो ये बिल का मेरे बेटा 4 तरीके से यूज करेगा। वो 4 तरीके क्या है कि ड्रॉयर अपने पास बिल को डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रखेगा, या बिल को डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से, या बिल इंडोर्स कर देगा क्रेडिटर। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना मेरे बेटा जी, बिल इंडोर्स कर देगा, और या मेरे बेटा बिल बैंक को भेजेगा कलेक्शन के लिए। तो ड्रॉयर मतलब किसके बारे में बता रहा था मैं, ड्रॉयर 4 तरीके से यूज करेगा। और मेरे बेटा ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई तो बेचारा एक ही काम करेगा कि ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है उसको। अब वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा वो बात है, तो पहले तो हम यही सोच रहे हैं पेमेंट करेगा, मतलब ऑनर्ड बिल। ऑनर्ड का मतलब वो ईमानदारी से पेमेंट करेगा, पैसे पे करेगा। तो मेरे बेटा ड्रॉयर 4 तरीके से यूज करेगा, लेकिन ड्रॉई एक ही काम करेगा, एक ही, अभी हम एक ही लेके चल रहे हैं, पेमेंट करेगा, सिंपल सी बात। नहीं करेगा तो दूसरा काम हो जाएगा। तो ये कह सकता हूं ड्रॉई 2 काम करेगा, या तो पैसे देगा या पैसे नहीं देगा, लेकिन ड्रॉयर बिल को लेते ही 4 तरीके से यूज करेगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटे? कोई डाउट यहां तक मेरे बेटे? लो मेरे बेटा जी, मैं और लिखवा दे रहा हूं क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं बेटा जी कर रहा हूं बेटा जी। आइए मेरे बेटा जी, अब मैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की बात कर रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉयर का नाम लिख दिया मैंने एक्स, ड्रॉयर का क्या नाम लिख दिया मैंने बेटा जी, एक्स, और ड्रॉई को मैं क्या मान के चलूंगा, वाई मेरे बेटा जी। लीजिए मेरे बेटा, पहला केस बताइए मेरे बेटा, जब बिल रिटेन करेगा अपने पास रखेगा ये, तो मेरे बेटा जब बिल इसके पास आएगा तो क्या एंट्री होगी बताओ मेरे बेटा। बिल इसके पास है मेरे बेटा जी, जैसे ही बिल आया तो याद रखना, चलो पहले मैं क्लियर कर दूं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ये कॉमन एंट्री होगी, गुड्स सोल्ड टू वाई, गुड्स सोल्ड टू वाई। वाई कौन है मेरे बेटा जी, ड्रॉई। तो मेरे बेटा जी गुड्स सोल्ड, तो बाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहली एंट्री। क्या ये आपको समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा जी? फिर दूसरी एंट्री मेरे बेटा जी, बिल ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्ट करवा लिया जाएगा, और रिटर्न होकर किसके पास आ जाएगा मेरे बेटा, एक्स के पास। तो एंट्री क्या होगी बोलो मेरे बेटा, बी आर वाई। हाँ जी बोलो मेरे बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि चारों केसों में कि गुड्स सोल्ड किया था, बिल ड्रॉ कर लिया, और बिल ड्रॉ करने के बाद मेरे बेटे ये बिल मेरे बेटा जी देखो ये आ गया। ये चारों केसों की मैं बात कर रहा हूं लोग, ये 2 एंट्रियां चारों केसों में होनी है। अगर बेटा जी बिल ड्रॉ, गुड्स सोल्ड किया है और बेटा बिल ड्रॉ किया है। अब पहला केस क्या है मेरे बेटा, रिटेन, ड्यू डेट तक, मैच्योरिटी डेट तक अगर मैं बिल रखूंगा तो मेरे बेटा जी एंट्री बताओ क्या होगी मेरे बेटा जी। पहले ड्यू डेट पर क्या होगा मेरे बेटा जी, पैसा आएगा, मतलब बिल इसी के पास है मेरे बेटा। तो पहले बिल जैसे ही ये बेटा इसी के पास है, तो मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा मेरे बेटा, पैसे मिल जाएंगे इसको। तो मैच्योरिटी डेट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, बिल किसके पास है, इसी के पास है, यहां छोड़ दे रहा हूं। अब बताइए बिल अगर डिस्काउंट करवा लिया इसके बाद यहां क्या होगा, बिल डिस्काउंट करवाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डिस्काउंट चार्जेज
टू बी आर। बोलो मेरे बेटा हाँ और ना मेरे बेटा। मतलब ये मैंने कहा ये वाली एंट्री बी आर वाली, ये सेकंड वाली एंट्री यहां पर भी होनी है, यहां पर भी होनी है और फोर्थ केस में भी होनी है। जैसे ही बिल डिस्काउंट करवाया तो मेरे बेटा बिल डिस्काउंट करवाते ही बिल कहां चला गया मेरे बेटा? बैंक के पास। बी आर आया था तो डेबिट और चला गया तो क्रेडिट। किसके पास चला गया? बैंक। और डिस्काउंट मतलब बैंक कुछ पैसे चार्ज करेगा, वो डिस्काउंट चार्जेज। बेटा अगर ये बिल इंडोर्स कर दिया, जेड को दे दिया, इंडोर्स क्रेडिटर को कर दिया, क्रेडिटर का नाम है जेड, कौन देगा? एक्स देगा क्या वाई देगा? ये बताना बेटा। एक्स देगा। किसको देगा? जेड को। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? जेड टू बी आर। बोलिए साहब जेड टू बी आर। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटा? आइए मेरे बेटा जी। फिर बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया तो मेरे बेटा क्या एंट्री होगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। मैं आपको केवल एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप समझना चाहें। मैंने पहले ही कहा है ये चैप्टर हम बेटा जी मार्क्स के लिए तो सारी पढ़नी है, लेकिन जर्नल एंट्री इस चैप्टर से बहुत स्ट्रांग होती है। बिल हमारे पास था मेरे बेटा जी तो बी आर डेबिट था। जब हमने बिल डिस्काउंट करवाया बी आर क्रेडिट, फिर बी आर इंडोर्स कर दिया बी आर क्रेडिट। मतलब आगे के तीनों केस देखिए बिल हमारे पास नहीं है, हमने दूसरे केस में डिस्काउंट करवा लिया, तीसरे केस में जेड को दे दिया, चौथे केस में कलेक्शन, तो बी आर तो चला गया। अब हम डिस्काउंट करवा रहे हैं तो बैंक को डेबिट करा, जेड को दिए बेटा, जेड को दे रहे हैं तो जेड को डेबिट करा, कलेक्शन के लिए दे रहे हैं तो कलेक्शन। बेटा आप इन जर्नल एंट्रियों को महसूस कर रहे हैं, इनकी क्या मतलब कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है खेल। मतलब अकाउंट्स की यही तो खासियत है कि आप समझिए कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, और जब हमें डेबिट और क्रेडिट समझ में आने लग जाता है तो हमें अकाउंट्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो मेरे बेटा ये एंट्रियां मैंने आपको केवल कब की बताई हैं? अभी मैच्योरिटी डेट पे नहीं पहुंचा हूं। जब मेरे पास बिल रहेगा तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बाई रहेगी, और जब मैं बिल डिस्काउंट करवा लूंगा तो ये दो एंट्रियां तो डलनी है, उसके बाद बिल डिस्काउंट की ये एंट्री डलेगी, और जब बिल इंडोर्स करूंगा तो स्टार्टिंग की दो एंट्री डलनी है, इंडोर्स की तीसरी जेड टू बी आर डलेगी, और जब कलेक्शन के लिए भेजूंगा तो दो एंट्री डलनी है और कलेक्शन की ये वाली एंट्री डलेगी। क्या यहां तक समझ में आया क्या नहीं आया? तो बेटे अब कल मैं जब स्टार्ट करूंगा क्लास तो कहां से स्टार्ट करूंगा मालूम है? मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। बिल मैंने रिटेन करा तो ये एंट्री डालूंगा, डिस्काउंट करूंगा ये, इंडोर्स करूंगा तो ये और ये, तो ये दो एंट्रियों डालने की जरूरत तो नहीं है अब दोबारा। ये बताओ मेरे बेटे, बोलो मेरे बेटे हाँ और ना मेरे बेटा जी। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो मेरे बेटे मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप ईमानदारी से अब क्या करेंगे मेरे बेटे मालूम है? आप इसकी थ्योरी जो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करी थी वो पढ़िए मेरे बेटा प्लीज। और उसके बाद मेरे बेटा जी क्या करना है आपको, और इतना जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना बस पढ़कर आ जाना मेरे बेटा जी। आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? तो मैं उम्मीद करूं कि अब मैं मेरी बात आज आप तक पहुंच चुकी है और आपको यहां तक समझ में आ गया है। यस और नो मेरे बेटा जी? क्लियर है मेरे बेटा? तो क्या अब मैं आपसे अब मैं विदा ले सकता हूं बेटे? तो थैंक यू मेरे बेटे, धन्यवाद आपको मेरे बेटा जी। हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू।